डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है रत्नेश कुमार मिश्रा, एक एक्स आर्मी मैन, और आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को पर आपको मिलता है सैनिक स्कूल, आरएमएस और मिलिट्री स्कूल के बारे में कंप्लीट जानकारी, जो बहुत सारे वेबसाइट्स पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन तीनों इस्टेब्लिशमेंट का, आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, न्यू सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, ये सारी जानकारी इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक साथ एक ही जगह मिल जाएगी। जिनके बच्चे आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में सैनिक स्कूल में जाना चाह रहे हैं, उनको एक साथ भेजने के लिए उनको प्लान कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी के बारे में जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, उन सारे प्रश्नों का एक साथ जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूं। राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी सभी लोग जानते हैं, इनको जॉर्जियंस बोलते हैं। जॉर्जियंस क्यों बोला जाता है? जॉर्जियंस के पीछे एक बहुत बड़ा जो है इतिहास रहा है। ये अंग्रेजों ने उस समय जो स्कूल्स थे उनको स्टैब्लिश किया था, स्टैब्लिश्ड एज ए किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल्स टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ डिफेंस पर्संस। जो सूबेदार, जेसीओज, अदर रैंक्स और अफसर्स जो उस समय मिलिट्री में थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्कूल स्टैब्लिश किए गए थे। और ये सीबीएसई से एफिलेटेड है, एफिलेटेड टू सीबीएसई विच इज द फुली रेजिडेंशियल एंड पब्लिक स्कूल। एंड ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में ना आकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। एवरी ईयर इनमें जो बच्चों का इंटेक होता है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होता है और 6th और 9th स्टैंडर्ड के अंदर होता है। इसका जो है मंथ ऑफ दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। मैं बताना चाहूंगा आरएमएस की लोकेशन हमारे भारत के अंदर कहाँ है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, पहला स्कूल जो है चहल हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा स्कूल अजमेर राजस्थान के अंदर है, तीसरा स्कूल धौलपुर राजस्थान के अंदर है और चौथा स्कूल बेंगलोर में कर्नाटका में है। नेक्स्ट बेलगाम में, जो कि वो भी कर्नाटका के अंदर ही आता है। आरएमएस में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता रहता है। क्लास 6, 9th तथा 11th। क्लास 6 में जो नंबर ऑफ सीट्स क्या रहती हैं, वो रहती हैं 350 to 400। जेंडर बॉय एंड गर्ल्स बोथ आर अलाउड। एज 10 to 12 ईयर और 31 मार्च तक जो है उसका 10 से 12 साल के बीच में एज ग्रुप होना चाहिए, जो नेक्स्ट सेशन में आप जाएंगे। एजुकेशन क्लास 5th होनी चाहिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के अपना नंबर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और उससे जुड़े रहिएगा। आरएमएस की जो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 9th की, नंबर ऑफ सीट्स वहां पे 50 to 60 रहती हैं। जेंडर बॉयज ओनली पहले था, तो बोथ अलाउ कर दिया गया है। एज 13 to 15 ईयर्स है और टिल 31 मार्च तक ये एज क्राइटेरिया मीट होना चाहिए और क्लास 8th स्टैंडर्ड आपने क्वालिफाई की हुई हो। अब आ जाता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए। जब आपका बच्चा, आपका वार्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगा तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक मेडिकल प्रोसेस से अंडरगो होना पड़ता है। ये मेडिकल एग्जाम आपके लिए नॉमिनेटेड कमांड ऑब्लिक जोनल और रेस्पेक्टिव नियरली एमएच के अंदर कंडक्ट किया जाता है। दोज फाउंड मेडिकली फिट विल ऑफर्ड एडमिशन। नोट, 6 month रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट इज परमिशन फॉर वार्ड। जो भी बच्चे हैं उनमें जो है अपर एज लिमिट के अंदर 6 month का परमिशन मिल जाता है। पर स्पेशली जो वार्ड है जिनके फादर जो है किल्ड इन एक्शन, जो कि शहीद हो गए हैं देश के लिए, उनको इसका रिजर्वेशन का परमिशन है। कई बार बच्चों के मन में, सभी के लोगों के अंदर ये आता है कि नहीं साहब ये तो आर्मी वालों के लिए कंप्लीट रिजर्व। नहीं, द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज आर एज अंडर 70% फॉर वार्ड ऑफ जेसीओ जो आर ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। जो जवान और जेसीओज हैं भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना के, उनके लिए 70% जो है वैकेंसी रिजर्व होती हैं। 30% जो है ऑफिसर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड गार्ड ऑफ सिविलियन। जो सिविलियन लोग हैं जिनको पूछे हमारे बच्चा नहीं जा सकता, नहीं जी आपका बच्चा जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और उस बार्ड के लिए जो सिविलियंस हैं उनके लिए रिजर्व है, वो 30% की कोटी के अंदर आता है। एंड ए टोटल ऑफ 50 सीट्स नॉट मोर देन 15 इज एनी ऑफ स्कूल आर रिजर्व फॉर बार्ड ऑफ सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। जो लोग शहीद हो गए देश के लिए आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, उनके लिए जो है 50 सीट हर स्कूल के अंदर, जिनमें 15 ईच ऑफ स्कूल खाली रखी जाती हैं, जो कि उनके लिए रिजर्व्ड है। नोट, 15% to 7.5% सीट आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। जो भी आप बिलोंग करते हैं, आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जो कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, 306 स्टैंडर्ड में ऑन एन एवरेज रहती है, उनका क्या है। इन टाइटल कैटेगरी ऑफ ओआर एंड जेसीओ सीट 210 और 15% जो है 30 सीट्स होती हैं जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एंड 7.5 15 सीट्स होती हैं जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जनरल के लिए 165 सीट्स हैं। ऑफिसर्स एंड सिविलियंस, तो ऑफिसर और सिविलियंस के लिए 90 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग द एससी के अंदर 13 सीट्स रिजर्वेशन है, जो कि 15% कोटा आ जाता है उनका, और एसटी के लिए 7.5% सीट है, जो कि 7% कोटा आता है। तो जनरल के लिए इसमें 70 सीट्स अवेलेबल है। सिमिलरली 9th कैटेगरी के अंदर 32 एंड 14 जो है जनरल के लिए अवेलेबल है, और रेस्पेक्टिवली कैटेगरीज के अंदर जेसीओ जो आर में जो 42 सीट्स हैं और ऑफिसर सिविलियंस में 18 सीट्स हैं। अब हम आते हैं इनके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे। इसमें इंग्लिश में जो है 50 मार्क्स का पेपर होता है। 35% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, नीड टू क्वालिफाई ओनली, एंड मार्क नॉट काउंटेड टुवर्ड द मेरिट। सिमिलरली मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स का होता है पेपर, और जिसमें कि 40% ईच पेपर में कंपलसरी होते हैं। जनरल नॉलेज भी 40%, इंटेलिजेंस टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होता है, 40% पे क्वालिफाइंग है। इन इंटरव्यू जो है वो 20 मार्क्स का रखा गया है। इंटरव्यू में जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल आपकी पर्सनलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप बहुत ही इजीली जो है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आरएमएस में जो है 9th का पैटर्न क्या है, 9th में इंग्लिश के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वालिफाइंग है वो परसेंटेज 50% पे क्वालिफाइंग होता है। हिंदी भी 20 मार्क्स की आती है, 50% पे क्वालिफाइंग है। सोशल साइंस 30 मार्क्स की आती है,
50% पे क्वालिफाइंग है। साइंस जो है 50 मार्क्स की आती है, 50% पे क्वालिफाई है। और मैथमेटिक्स भी आपकी 50 मार्क्स की आती है, 50% पे क्वालिफाई है। इंटरव्यूज में जो है 50 मार्क्स का रहता है, जो इसेंशियल और कंपलसरी है। आरएमएस की एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम आर कंडक्ट अंडर द एजेंसीज ऑफ डीजीएमटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री टेस्ट, वंस इन ईयर्स इन जनवरी। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्जाम जो है जनवरी में रहता है। तो अगर आप लोग इसके इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, उनमें मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम इज पोस्टेड द www.rashtriyamilitaryschools.education.in। प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ आरएमएस स्कूल, आप वहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट अभी ऑनलाइन जो है। इसके अलावा आप बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं, प्लीज मेक श्योर उन पे कॉल ना करिएगा, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये जो वेबसाइट है ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप उस पर जाइएगा, प्रॉपर उसका फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, फिल करिएगा और ऑनलाइन सबमिट करिएगा। नेक्स्ट, फीस स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है आर्मी स्कूल की फीस बहुत है, आरएमएस की फीस बहुत है। नहीं जी, मैं बता रहा हूं इससे सस्ता कहीं कोई स्कूल नहीं मिलेगा आपको। फीस स्ट्रक्चर जो है, जवान का बच्चा पूरी साल वहां पर मात्र 12,000 रुपए फीस में पढ़ सकता है, और उसी में अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मात्र 3,000 रुपए ईयरली फीस है उसका। और जेसीओ जो का बच्चा 18,000 रुपीज में ईयरली फीस में पढ़ सकता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आए हैं तो वो फीस आपकी 4,500 वक्स ओनली पेड करनी है, और अफसर के लिए वही फीस 32,000 है, और सिविलियंस के लिए 51,000 है। ये हमारा फीस स्ट्रक्चर हो गया। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपको अगर ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हे गाइस, मैं रत्नेश मिश्रा, एक एक्स आर्मी मैन, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर हूं। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो डू थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय बेल आइकन, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं लगातार इस तरह के वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आपको अपने बाढ़ को मिलिट्री स्कूल्स, आरएमएस और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करानी है तो 700 डिफेंस एकेडमी आपके लिए अकेला और अकेला ऐसा अनुष्ठान हो सकता है जहां आपका बच्चा एक कदम सफलता की ओर बढ़ के आगाज को अंजाम तक पहुंचा पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।